दिल्ली की सर्द सुबहें वैसे ही सुस्त होती हैं, लेकिन उस दिन रोहन की चाल कुछ तेज थी। हाथ में कॉफी का कप, गले में आईडी कार्ड और चेहरे पर वो हिचकिचाहट जो हर नए ऑफिस वाले के चेहरे पर होती है। आरटेक्स सॉल्यूशंस, नया जॉब, नई उम्मीदें और नई टीम। लिफ्ट के शीशे में खुद को देखते हुए उसने बाल ठीक किए। पहला दिन है, इंप्रेशन अच्छा पड़ना चाहिए। मन ही मन बुदबुदाया। ऑफिस में कदम रखते ही सामने से आती हल्की हंसी ने उसे रोक दिया। वो थी साक्षी। नीली शर्ट, खुले बाल और चेहरे पर मुस्कान जो जैसे सर्दी की धूप बनकर कमरे में उतर गई हो। हाय, तुम रोहन हो ना? उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, पर आंखों में कुछ नरमी भी। रोहन थोड़ा सकपकाया। अह, हाँ, मैं ही रोहन हूं। आज पहला दिन है। साक्षी मुस्कुराई। वेलकम टू द मैड हाउस। दोनों हंस पड़े। वो हंसी जो शायद किस्मत ने किसी कहानी की शुरुआत के लिए लिखी थी। दिन बीतते गए। रोहन का कोना अब खाली नहीं लगता था। हर सुबह जब साक्षी गुड मॉर्निंग कहती तो उसके दिन की शुरुआत मुस्कान से होती। टीम लंच, मीटिंग्स, कॉफी ब्रेक्स, सब में कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के पास होते। कभी साक्षी उसकी प्रेजेंटेशन में मदद करती तो कभी रोहन उसकी रिपोर्ट सुधार देता। धीरे धीरे ऑफिस की दीवारों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। एक शाम जब सब जा चुके थे, साक्षी अपने डेस्क पर बैठी थी। रोहन आया। अब तो चलो। सब चले गए। साक्षी बोली, थोड़ा काम बाकी है, बस 5 मिनट। रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तब तक मैं तुम्हारा असिस्टेंट बन जाता हूं। दोनों ने मिलकर काम खत्म किया। फिर खिड़की के पास जाकर बैठे। नीचे शहर की रोशनी, ऊपर ठंडी हवा। एक पल के लिए दोनों चुप रहे। फिर साक्षी ने कहा, रोहन, तुम अलग हो, बाकी सब जैसे नहीं। रोहन मुस्कुरा दिया, शायद इसलिए कि मुझे दिखावा करना नहीं आता। उसके बाद एक लंबी खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ कहा जा चुका था। ऑफिस के बाहर अब मिलने के बहाने बनने लगे। वीकेंड मूवी, कॉफी आफ्टर वर्क, ड्राइव कार, लेते हैं थोड़ी देर। हर मुलाकात में एक नई मुस्कान थी। रोहन अब खुद को उसकी मौजूदगी पर टिका हुआ महसूस करता था। एक रात कंपनी पार्टी के बाद दोनों टेरेस पर खड़े थे। चारों ओर संगीत था, लेकिन उनके बीच सन्नाटा। साक्षी ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है जिंदगी बस यहीं रुक जाए। रोहन ने पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं चाहता हूं ये रुक जाए, तुम्हारे साथ? साक्षी ने कुछ नहीं कहा, बस आंखों में देखा और सिर झुका लिया। वो ना भी नहीं थी और हाँ भी नहीं, बस एक एहसास था जो उस पल दोनों के दिल में घर कर गया। अब सबको पता था, दोनों के बीच कुछ तो है। ऑफिस के दोस्तों की फुसफुसाहटें, टीजिंग कमेंट्स, लेकिन रोहन को फर्क नहीं पड़ता था। वो खुश था क्योंकि उसे लगा साक्षी भी अब उसी का है। कभी वो सुबह उसे कॉफी लाकर देती, कभी शाम को बस में साथ बैठती। हर लम्हा एक तस्वीर बनता जा रहा था, जहां हर फ्रेम में बस साक्षी थी। एक दिन साक्षी ने कहा, रोहन, मैं डरती हूं किसी के इतने करीब जाने से। क्यों? क्योंकि लोग बदल जाते हैं। जब सब ठीक लगता है तब सबसे ज्यादा टूटन होती है। रोहन ने उसका हाथ थामा। मैं वादा करता हूं, अगर कोई बदलेगा तो वो वक्त होगा, मैं नहीं। वो मुस्कुरा दी, पर उसकी मुस्कान में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई अधूरी कहानी पीछे छुपी हो। प्यार अब रोजमर्रा की चीज बन गया था। सुबह की कॉफी साथ, लंच साथ और दिन के अंत में छोटी छोटी बातें जो किसी रिश्ते की नींव बनाती हैं। लेकिन कुछ हफ्तों से साक्षी बदलने लगी थी। अब वो पहले जैसी नहीं रही। कॉल्स पर बिजी कहकर कट करना, मैसेजेस का रिप्लाई घंटों बाद देना और कभी कभी तो ऑफिस में भी अजीब सी खामोशी ओढ़ लेना। रोहन सोच में था, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? एक शाम जब उसने पूछा, सब ठीक है ना साक्षी? वो बोली, हाँ, बस काम का प्रेशर है। लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। रोहन का दिल बेचैन था, पर उसने खुद को समझाया, प्यार में शक की कोई जगह नहीं होती, भरोसा ही असली नींव है। एक दिन ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। टीम में एक नया मेंबर जुड़ा, आदित्य। हंसमुख, स्मार्ट और बातों में तेज। साक्षी और आदित्य को उस प्रोजेक्ट पर साथ काम करना था। पहले दिन से ही दोनों के बीच
एक सहज दोस्ती बन गई। मीटिंग्स के बाद दोनों साथ में कैफे तक जाते, लंच टाइम में हंसी ठिठोली करते। रोहन ये सब देखता रहा। पहले हंसकर नजरअंदाज किया, फिर मन में कुछ चुभने लगा। एक दिन उसने साक्षी से पूछा, आदित्य के साथ तुम काफी वक्त बिता रही हो। साक्षी मुस्कुराई। प्रोजेक्ट है रोहन, पर्सनल मत लो। उसकी ये सहज सी बात रोहन के अंदर तूफान छोड़ गई। वो पहली बार खुद पर शक करने लगा। शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। कुछ दिन बाद कंपनी आउटिंग का प्लान बना। सब लोग जयपुर के एक रिसॉर्ट में गए। रात का माहौल खुशनुमा था, म्यूजिक, लाइट्स और हल्की सी ठंडक। रोहन भीड़ से थोड़ा दूर बैठा था जब उसने देखा साक्षी और आदित्य साथ में फोटो खिंचवा रहे हैं, हंस रहे हैं और कुछ ज्यादा ही करीब लग रहे हैं। दिल में कुछ टूट सा गया। वो बस वहीं खड़ा रह गया। उसकी मुस्कान खो गई और आंखों में सवाल भर गए। रात को उसने साक्षी को मैसेज किया, तुम बदल गई हो साक्षी, और मैं अब समझ नहीं पा रहा कि गलती मेरी है या वक़्त की। काफी देर तक टाइपिंग दिखता रहा। फिर साक्षी का जवाब आया, रोहन प्लीज अभी कुछ मत सोचो, सब ठीक है। लेकिन रोहन को अब भरोसा नहीं था, क्योंकि जो इंसान कहने से पहले छिपाने लगे वो कहीं न कहीं सचमुच बदल चुका होता है। ऑफिस लौटने के बाद माहौल और बदल गया। साक्षी अब आदित्य के साथ ज्यादा दिखती और रोहन से कम बातें करती। उसकी हंसी अब किसी और के आसपास गूंजती थी। एक शाम रोहन देर तक ऑफिस में रुका। वो साक्षी का इंतजार कर रहा था, लेकिन साक्षी नहीं आई। निराश होकर उसने अपनी फाइलें समेटी। तभी बाहर के कैफे में उसने दोनों को देखा, साक्षी और आदित्य। हाथों में कॉफी, चेहरे पर मुस्कान, और उस मुस्कान में वो सुकून जो कभी सिर्फ रोहन के साथ था। वो कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। हर कदम भारी था, हर सांस टूटी हुई। उस रात उसने बस एक लाइन लिखी, शायद प्यार करने का हक हर किसी को नहीं मिलता, कुछ लोग बस याद बनने के लिए आते हैं। अब रोहन साक्षी से कुछ नहीं पूछता, न शिकायत न सवाल। वो सिर्फ चुप रहता। साक्षी ने कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन रोहन की चुप्पी जैसे दीवार बन चुकी थी। वो उसे दोष नहीं देता था, बस खुद से दूर होता चला गया। एक दिन उसने रिजाइन डाल दिया। साक्षी के टेबल पर बस एक चिट्ठी छोड़ी, तुम्हारे साथ जो पल गुजारे वो जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा थे, पर शायद कुछ चीजें यादों में ही बेहतर लगती हैं। साक्षी ने वो चिट्ठी पढ़ी। आंखों में आंसू थे, पर जुबान फिर भी चुप रही। रोहन के जाने के बाद ऑफिस में सब कुछ वैसा ही था, सिर्फ उसकी कुर्सी खाली रह गई। साक्षी जब भी उधर देखती, दिल में एक टीस उठती। वो कॉफी मशीन जिसके पास दोनों हंसते थे, अब बस मशीन रह गई थी। न वो कॉफी का स्वाद, न वो बातों की मिठास। आदित्य अब भी था, पर साक्षी के अंदर कुछ टूट चुका था। वो समझ चुकी थी, प्यार वो नहीं होता जो आसान लगे, प्यार वो होता है जो तुम्हें सच्चा महसूस कराए। और वो सच्चाई सिर्फ रोहन के साथ थी। दूसरी तरफ रोहन ने मुंबई में नई नौकरी ज्वाइन कर ली थी। समंदर किनारे बैठकर वो अक्सर सोचता, क्या साक्षी को मेरी याद आती होगी? फिर खुद ही मुस्कुरा देता, शायद नहीं, या शायद हाँ। अब फर्क नहीं पड़ता। अब उसकी दिनचर्या में साक्षी नहीं थी, पर उसकी यादें अब भी कोनों में जिंदा थीं। कभी किसी लड़की की हंसी में, कभी किसी गाने के बोलों में। वो अब भी प्यार में यकीन रखता था, पर किसी के लिए नहीं, बस खुद के लिए। 3 महीने बाद दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस थी, जहां दोनों की कंपनी शामिल थी। किस्मत ने जैसे फिर से एक अध्याय खोल दिया। कॉन्फ्रेंस हॉल में जब साक्षी ने रोहन को देखा, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो वही था, सादा, शांत, पर अब कुछ अलग। आंखों में दर्द नहीं, सुकून था। साक्षी धीरे से उसके पास आई। कैसे हो रोहन? वो मुस्कुराया। अच्छा हूं, और तुम? ठीक हूं, उसने धीमे से कहा। फिर कुछ पल की चुप्पी। साक्षी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे माफ कर दो रोहन। रोहन ने नजरें झुकाईं। माफी की जरूरत नहीं, साक्षी। तुम्हारा हिस्सा मेरी कहानी का था, मेरी किस्मत का नहीं। साक्षी की आंखों में आंसू थे, पर वो जानती थी, अब ये आंसू कुछ नहीं बदल सकते। उस रात होटल की बालकनी में रोहन खड़ा था। हवा में वही ठंडक थी जो उस पहली शाम में थी।
जब उसने साक्षी को पहली बार देखा था। वो मुस्कुराया। शायद हर कहानी को अंत नहीं चाहिए, कुछ बस अधूरी रहकर ही खूबसूरत लगती है। उसने फोन उठाया और अपने पुराने नोट्स खोले। वहीं लिखा, बेवफा वो नहीं थी। शायद वक़्त था जिसने हम दोनों को बदल दिया। पर शुक्र है, उसने मुझे सिखाया, प्यार जब सच्चा हो तो नफरत कभी नहीं आती। साक्षी ने उस कॉन्फ्रेंस के बाद कई बार कोशिश की, मैसेज लिखा, फिर डिलीट किया। वो चाहती थी कुछ कहे, पर अब कुछ कहना मायने नहीं रखता था। कभी-कभी वो उस खाली टेबल को देखती जहां रोहन बैठता था। उसकी चिट्ठी अब भी ड्रॉर में थी, थोड़ी फटी हुई, पर शब्द अब भी जिंदा। कुछ लोग याद नहीं बनते, वो सबक बनकर दिल में रह जाते हैं। 2 साल बाद रोहन अपने नए ऑफिस में बैठा था। डेस्क पर कॉफी थी और लैपटॉप स्क्रीन पर एक नई प्रोजेक्ट फाइल। किसी ने दरवाजा खटखटाया। हाय, आई एम मीरा, योर न्यू टीममेट। वो मुस्कुराया। हाय, वेलकम टू द मड हाउस। बिल्कुल वही लाइन जो कभी साक्षी ने उससे कही थी। वक़्त घूम चुका था, पर इस बार उसका दिल खाली नहीं था। उसमें शांति थी, सुकून था और आगे बढ़ने की हिम्मत। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, पर उनका असर जिंदगी भर रहता है। रोहन ने प्यार खोया, पर खुद को पा लिया। साक्षी ने प्यार तोड़ दिया, पर हर मुस्कान में एक अधूरापन पा लिया। कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नया मोड़ ले लिया। बेवफा तो निकली, पर शायद तू ही मेरी मोहब्बत की वजह थी।